पाकिस्तान खरीद लेंगे, पाकिस्तान खरीद लेंगे। मैं जितने भी ठेके वेके है ना, मैं ये बंद कराना चाहूँगी। प्राइवेट ऑफिसेज में भी सारी छुट्टी मिलनी चाहिए। कपड़े के रेट सस्ते करवाऊंगी। सबसे पहले पीओके को इंडिया में सबसे पहले पीओके को इंडिया में देश के अंदर तो पता नहीं, पर कपड़े जरूर सस्ते कर दूंगी। मैं अच्छी लग रही हूँ। अच्छे लग रहे हो। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कर दूं? मैं तो बोल दिया था। नहीं। हेलो गाइस, हेलो वेलकम बैक टू माय एवरीवन। चैनल। माय चैनल, आर चैनल बोल दो, आर चैनल शुरू से बोल दो, आर चैनल बोल दो। मेरा चैनल। आर बोलो ना। मैं नहीं खेल रही। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल हैप्पीनेस व्लॉग विद हैप्पी शर्मा। और आज हमारे साथ है यसी का खत्री एंड नैतिक खत्री। और आज हम हैं दिल्ली के लोधी रोड गार्डन। वो आप बताएंगे क्यों है, बताओ। आज हम आए हैं लोगों से पूछने का, उन्हें अगर पीएम बनने का चांस दिया जाए, एक दिन अगर उन्हें पीएम बना दिया जाए, तो वो इस देश में क्या चेंज लाना चाहेंगे या अपनी लाइफ में क्या चेंज लाना चाहेंगे। तो चलो पकड़ते हैं लोगों को और पूछते हैं कि वो क्या क्या कर सकते हैं, उन्हें इतनी बड़ी पावर मिल जाए तो। बेटा आप क्या करना चाहोगे प्राइम मिनिस्टर बन गए तो? चॉकलेट आइसक्रीम कुछ है? क्या करना चाहोगे आप? बता दो। सबको भूत बनाना चाहोगे, भूत को भगाना चाहोगे? नहीं। लाइक मैं अगर आपको पीएम बना दिया जाए तो एक दिन के लिए पीएम बना दिया जाए तो आप क्या करोगे? क्या चेंज लाना चाहोगे अपनी लाइफ में या इंडिया में? मैं जितने भी ठेके वेके है ना, मैं ये बंद कराना चाहूँगी। मैं ये सब बंद कराना चाहूँगी। देश का भला करने जितने भी गंदे जाओगे। काम, हाँ। और कुछ नहीं। नहीं, देश के ठेकों ने अर्थव्यवस्था संभाली थी, इकोनॉमी हमारी। कोरोना में तो वही खुले थे, बाकी सब बंद कर दिया था। और बाकी और मैं कुछ ऐसे चाहती थी, बस यही चाहती हूँ भाई, ठीक है। बस जो गंदी चीज़ है वो बंद हो जाए। गंदी चीज़ और लोगों के लिए तो बहुत अच्छी होती है। आप बताइए, आप क्या पीएम बना दिया जाए क्या करोगे एक दिन का? अभी देखो, अभी जो ये चल रहा है, अभी की सिचुएशन के अकॉर्डिंग मैं बताऊँ तो अभी तो ये काफ़ी सारे ऐसे पॉलिटिकल इश्यूज भी हो रहे हैं। और सबसे मेन तो ये जो मोदी गवर्नमेंट जो प्राइवेटाइजेशन किया, सबसे मेन तो वो ये रेलवे और ये सारी चीज़ें, मैं वो तो इसके लिए तो मैं डेली में अपने इंस्टाग्राम पे इसी पे पॉइंट्स उठाती हूँ कि हाँ भाई, अब लोग नॉर्मल लोग हैं, वो रेलवे में अपना अप्लाई कर रहे हैं, तो तुम उसको प्राइवेट कैसे कर सकते हो? वो रेलवे का है, तुम ये नहीं कि तुम मोदी को टाटा कंपनी को भेज दो या बिरला को, उसको भी। तो एक तो ये इशू है, और दूसरा था ये हिजाब वाला। हाँ, वो हिजाब का ये तो अब ठीक है, स्कूल में जो लोग पहन रहे, अब ये चीज़ तो है, देखो वो उनका कल्चर है, ट्रेडिशन। हाँ। और पॉलिटिकल एजेंडा तो देखो कोई भी, हर गवर्नमेंट कर रही है, चाहे वो मोदी गवर्नमेंट हो चाहे वो आम आदमी। अब ऐसा नहीं है कि मॉमडन्स किसी गलत पॉइंट पे वो कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट कर रहे हैं। अब उनका नॉर्मली है भाई, तुम पहनने दो, क्या हो गया? तुम कितने सारे लोग हैं वो स्कूल में वो गमछा वमछा वो डाल के जाते हैं, उस पर कोई नहीं रोक करता। नहीं, वैसे सिक्स वगैरह भी पगड़ी पहन सकते हैं, उनको भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं। यही, हाँ, वो चीज़ मॉमडन्स ने भी उठाई कि हाँ भाई, सिख का वो जो पगड़ी का इशू था, हाँ वो चीज़ ठीक है, अपनी अपनी जगह देखो सारी चीज़ें ठीक है। बट अब जो लोग, एक बात बताओ, वो कितना अपने घर में सर्वाइव करते हैं। हाँ भाई, वो उनको जीन्स नहीं पहने गया, शॉर्ट्स नहीं पहने, तो वो स्कूल छोड़ दें, इट मीन्स नहीं छोड़ सकते वो लोग। करके स्कूल आते हैं। हाँ, वो यू आर नॉट इवन अलाउड। अब वो तो देखो, अब ये तो ठीक है, हर किसी की बॉडी है तो उसका है कि वो क्या पहने क्या ना पहने। अब लेकिन अब किसी की फैमिली अलाउड नहीं करती है कि भाई तुम उसी ड्रेस में जाओ, तो फिर उसके वो तो फिर पढ़ ही नहीं सकता कि हाँ उसका तो तुम हिजाब पहन के मत आओ, तो तुम हिजाब है, पर उनको फोकस तो उनका स्टडी पे है ना। अब वो हिजाब पहन, अब तुम इतना डिफरेंस करोगे कि नहीं वो हिजाब नहीं पहनेगा नहीं पहनेगा, तो तब तो और ज़्यादा डिफरेंस होगा ही हिंदू के बीच, मॉमडन्स के बीच। और आपको क्या लगता है अगर आपको चांस मिले? आपको चांस मिले पीएम बनने, मुझे, मैं क्या करूँगी? सबसे पहले मैं ठेके बंद करवाऊंगी। ये दारू बहुत पीने लगा, और अभी ये एक पे एक फ्री मिला था ना, ये मुझे समझ नहीं आया कि एक पे एक फ्री क्यों हुआ। हाँ था, वो 3 फ्री दिलवाएंगे। नहीं, एक पे एक फ्री मिला, क्या कुछ मिला है? कोई कह रहा है कि हाँ इन दारू में कुछ मिलाया है या फलाना, कितने लोग एक्सपायर हुए हैं। अच्छा, मैं इतना सुना है। पीएम बनने का मौका दिया जाए तो आप क्या करोगे? क्या चेंज लाना चाहोगे देश के अंदर या अपनी लाइफ के अंदर? कॉम्प्लिकेट नहीं है, अपना रिव्यू बता दो। देश के अंदर तो पता नहीं, पर कपड़े जरूर सस्ते कर दूंगी। नीड है, इसकी तो बहुत नीड है। बहुत नीड है ना। Cheap clothes are like necessaries, like in Delhi, like for the girls who goes college, like cheap clothes are necessary. So I would like to
change the prices of across. कपड़ों की इन्हें सस्ते करने हैं। तो इस जगह मार्केट नहीं गए आप कभी? मैं उनके साथ गई। आप क्या करना चाहोगे चेंज? मेरा भी यही ओपिनियन है कि मैं कपड़ों का ही करूँगी। कपड़े लगता है कुछ ज़्यादा महंगे हो गए हैं। आपको क्या लगता है, आप क्या चेंज करना चाहोगे अगर आपको पीएम बना दिया जाए? अगर मेरे को पीएम बनाया जाए तो मैं सभी के लिए जिम फ्री कर दूंगा पहले तो। ओह सही है, हेल्थ इज वेल्थ। और मैं गरीबों मतलब देश से गरीबी खत्म करना चाहूँगा कि भाई सब एक बराबर रहे, सबके लिए एक जैसा रहे। I guess better relations with our neighboring countries. Exactly. ओह नाइस नाइस। पता चला वरना हम भी यूक्रेन के साथ लड़ रहे हैं। Make peace, not war. I guess and I mean obviously बाहर की कंट्रीज में घूमने जाने का इतना अच्छा फॉरेन डिप्लोमेटिक रिलेशंस बनाने का और घूमने जाने का उससे अच्छा और क्या तरीका हो सकता है? Exactly. The PM is going on diplomatic relations, but that is a foreign trip. But at the same time, लेकिन मतलब मालदीव में थोड़ी देर पीएम लाइक बी लाइक चिलिंग इन मालदीव। it's okay, at least in Japan we can. जॉब देना चाहोगे? छोटे लेवल से लेके बड़े से बड़े लेवल। पर एक रेप विक्टिम को ज़्यादा वो याशी? punishment जो हमारी कंट्री में है नहीं, क्या याशी? डायरेक्ट मारना ही चाहिए। राइट इससे अच्छा बेस्ट रहेगा जो फॉरेन कंट्रीज यूज़ करते हैं, हाँ जो गल्फ कंट्रीज यूज़ करते हैं पब्लिक के बीच में करे तो अच्छा रहेगा, बेस्ट रहेगा। जैसे दुबई में है, दुबई में अच्छा जैसे दुबई में पब्लिक है के बीच में लाके उसको शॉर्ट डायरेक्ट ही शूट कर दो, पब्लिक को भी डर रहता है। मैं ये चाहता हूँ पीएम बन गया तो ये लॉ आप कर दो स्टार्ट। ये तो नहीं और आपको क्या लगता है अगर आप पीएम बन गए तो आप क्या करोगे? हाँ सारे इंजीनियर्स का 50 क्लियर करूँगा। ये अच्छा कॉमर्स स्टूडेंट सीए के वो ईयर्स कम करवा तो वो भी है। नहीं वो 5 साल की सीए का ईयर्स नहीं, पर सीए का इतना करा सकते हैं कि तुम्हारे क्वेश्चन पेपर छोटे करवा सकते हैं, है ना? ये बेस्ट रहेगा। अब कोई भी गवर्नमेंट अगर कोई भी पॉलिटिक्स में आती है, वो गवर्नमेंट बनती है या पीएम या फिर वो कुछ भी, तो उन्हें पहले एजुकेटेड होना चाहिए और वो हमें मतलब ऐसा होता है ना कि लीडर की बात मतलब लोग ये सुनते एक भी पॉइंट ज्यादा। लगाना चाह रहे हैं कि जो भी वो पॉलिटिक्स में एजुकेटेड एजुकेटेड रहेंगे, होना उनकी वजह से हम सारे उनका लोग माइंडसेट अच्छा होगा तो लोगों का लोगों का mindset माइंड अच्छा होगा। वेरी नाइस। सबसे पहले तो एजुकेशन सिस्टम सही करना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले तो मेन तो एजुकेशन होता है। जब तक कोई एजुकेटेड नहीं रहेगा तो उसके माइंडसेट सही नहीं होंगे और फिर वो उतने एजुकेशन जितने अभी तो बहुत सारे ऐसे हो गए हैं कि एजुकेशन सेक्टर में लोग पैसे नहीं लगाना चाहते, पॉलिटिक्स वाले लोग। तो पॉलिटिकल पार्टी तो उन्हें सबसे पहले तो उस पर ध्यान देना चाहिए। मतलब उसमें पैसे लगाना चाहोगे हाँ, सबसे एजुकेशन होनी चाहिए। इवन गवर्नमेंट को भी तो एजुकेटेड होना चाहिए। बिल्कुल। वो अगर वो जो एजुकेटेड है वो भी उस फेज से गुजरे, जैसे स्कूल में हम जाते हैं, उस वजह से वो भी जानेंगे कि हम जो गलत करें क्या सही है, वो चेंज करेंगे, हाँ, उनके वो साथ चेंज भी हुआ है। करें। आई थिंक क्लेanलीनेस थोड़ा मुझे उसी भी एक क्लेanलीनेस का तो वो स्टेप लूँगी शायद मैं। अच्छा। आई थिंक क्लेanलीनेस के ऊपर एक एंड टू मेक अस मोर वेपन फ्रेंडली आई मीन इंडिया, मतलब अपने पास इतनी सारी वेपन्स नहीं है ना, तो वी शुड ऑल्सो सी दैट मिलिट्री वाली। आई थिंक मैं कल्चरल डाइवर्सिटी के ऊपर एक डे रखना चाहूँगी, अच्छा। विच इज़ नॉट, या आई थिंक दैट इज़ बिकमिंग अ बिग प्रॉब्लम हियर। प्राइवेट ऑफिसेज में भी सारी छुट्टी मिलनी चाहिए। रमज़ान की कट कर दो, क्रिसमस की कर दो, छुट्टियाँ मेन है। फॉर पब्लिक हैप्पीनेस। बहुत ऑफिस में कैपिटल पनिशमेंट को दे। पॉवर्टी डिमिनिश करने के लिए कोई प्लान, मैं तो मेजर प्लान बन रहा हूँ तो करूँगा कुछ तो। हमारा मेन चीज़ क्या मतलब यही चाह रहे हो आप? ये पोलराइजेशन जो डिफरेंस है रिच एंड पुअर का, वो मैं वो कैसे करना चाहोगे? और कपड़े के रेट सस्ते करवाऊंगी मैं। वो स्पेसिफिक उन्होंने गर्ल्स के लिए कहा बहुत काम आएगा। हाँ इट्स नीडेड यार। तो आप भी नहीं चाहोगे? जहाँ मंदिर और वगैरह में पैसे वेस्ट हो रहे हैं बनाने में, वहाँ मैं गरीबों की हेल्प करना चाहूँगा। ऐसे क्या करके ये हेल्प करोगे मतलब? नहीं, जैसे करोड़ों के मंदिर बन रहे हैं, जैसे अभी वो बना था राम मंदिर, तो उसकी जगह में गरीबों को खाना वगैरह या फिर कपड़े, घर। मैं ऑब्वियसली देश के लिए करना चाहूँगा। लाइक मैं सबसे पहले जो भी आर्मी है ना हमारी, मैं अपना सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन उन्हीं को देना चाहूँगा। हाँ, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है जो मतलब हमारे देश को बचाने में और सेफ रखने में जिनकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है और जो सबसे ज़्यादा कंसर्न रहते हैं वो आर्मी ही में है।
मतलब चाहे वो BSF आर्मी हो, एयरफोर्स हो। तो मेरा सबसे ज़्यादा कंसर्न यही रहेगा कि मैं आर्मी की कैसे भी तरीके से जो भी मेरे से बेस्ट हो पाए मैं वो कर पाऊँ। लाइक चाहे वो किसी भी टर्म में हो, लाइक चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे वो मेरा ग्राउंड में जाके कुछ करूँ, उनकी हेल्प कुछ भी करूँ, बट मैं उन्हीं के लिए करना चाहूँगा सबसे पहले। अगर मुझे आपने क्या सोचा? मुझे सिर्फ प्यार करते हो, पैसा दे बस, सिंपल बात। भाई ये तो बिना प्राइम मिनिस्टर के भी आ जाएगी। नहीं आएगी ना प्राइम मिनिस्टर, वो तो भाग गई। तुम क्या एंजेलिना जॉली से प्यार करते हो क्या? वो जानती है सारी बात, भाग गई वो तो। एक बार फिर से क्वेश्चन, अगर आपको PM बना दिया जाए, प्राइम मिनिस्टर तो बहुत कुछ प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए, कि पावर मिल जाएगी, आप क्या करना चाहोगे? सबसे पहले क्या करना चाहोगे? पाकिस्तान खरीद लेंगे। नायक फिल्म में जैसे अनिल कपूर जी ने काम किया था अपने देश में, हाँ, क्या किया था? क्या किया था? उन्होंने रोजगार दिया था और सारी मतलब सारी तो व्यवस्थाएं ठीक थी। मैं रोजगार देना चाहोगे? एक ही दिन में तो आप रोजगार देना चाहोगे? हाँ, तो अगर आप अपने दिल से वही तो पूछो, आपको जो मन हो, आप सोचा हो कभी क्या कर रहे हैं, मैं होता तो ये हम करता। देश की मजबूती के लिए जो भी करना होगा कर लेंगे। मेन तो रोजगार पे आपको मिल रहा है। आप बताओ। तो विपक्ष खत्म कर देता था, विपक्ष खत्म करना चाहोगे? राशि आगे हो जाए और सारा हो रहा है। पहले कम कर देते, जो पेट्रोल डीजल सारा पहले कम कर देते, बहुत ज़्यादा महंगा है पेट्रोल। हाँ, पेट्रोल की तो बहुत बहुत ज़्यादा ज़्यादा नीड है कम करने की यार। क्या? सबसे पहले पेट्रोल कम करा दे, क्योंकि हम घूमने वाले हैं। पेट्रोल का दाम इतना महंगा है, हम लोग कमाई एकदम धीरे धीरे कमाते हैं ना। पेट्रोल से ज़्यादा सब आप बताओ क्या? जातिवाद जातिवाद, हाँ राइट। मैं सहमत हूँ इस बात से। आपको क्या लगता है? जातिवाद जातिवाद। आपने कुछ भी नहीं बताया। यार आप जागा के बैठे थे, हमें कुछ बताया नहीं। हम एक नेता बनना चाहते हैं। आप बताओ। नहीं यार, नेता बनाई दिया, PM बना अगर दिया। आपको एक दिन के लिए इधर PM बना दो, बनाने अपने गाँव अगर बन गया तो क्या करोगे? PM बन गया तो क्या करोगे? PM बन जाएंगे तो हम यही करेंगे भाई। ये सब पेट्रोल के मारे हैं हमारे दोस्त, कहीं जाते हैं घूमने उमने, तो पेट्रोल फ्री 50 रुपये 10 रुपये लगते हैं भाई जाने में, कहीं भी जाए हाँ। उतना तो हम पेट्रोल में लगाएंगे। अगर कम होगा ना, मतलब पेट्रोल सस्ता करना हाँ चाहोगे? बस यही बात है। हम पता है 50 किलोमीटर दूर से आए हैं भाई, अच्छा, ये अभी ना एक लड़की ने बोला था पहले। दूर से आए हैं यहाँ पे। मेन सबका यही है कि पेट्रोल नहीं सर, पेट्रोल महंगा ही नहीं, हम कह रहे हैं पेट्रोल नहीं पेट्रोल महंगा ही नहीं है। ये आपके दोस्त क्या कह रहे हैं? नहीं महंगा नहीं है। लड़ाई करना तो ना आपस में। हम लोग डॉक्टर मनमोहन सिंह अपने आगे प्राइम मिनिस्टर थे, उसमें पेट्रोल की कीमत क्या थी? अब इनको क्या पता होगा, हम बताते हैं। हाँ, डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर थे, तब 89-90 रुपये में पेट्रोल बिका था अपने यहाँ। तब आज कहाँ महंगा? तो 100 रुपये 80 रुपये महंगा नहीं है, किसी प्रकार से महंगा नहीं है। इस हिसाब से देश में डेवलपमेंट हो रहा है ना। मैं इलेक्शन रैलीज के अंदर रिलीजन प्रमोट कराना बंद करा दूँ। पॉलिटिकल एजेंडा यूज मतलब बेसिकली जब इलेक्शन रैलीज के अंदर लोग बहुत ज़्यादा रिलीजियस बेस्ड वोट डालते हैं तो सेक्युलरिज्म के लिए जगह नहीं बचती। बायसनेस एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन सेक्युलरिज्म, तो आई एम स्ट्रांगली इन सपोर्ट ऑफ दैट। या और आप? थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल आंसर है, लेकिन रिजर्वेशन सिस्टम के लिए कुछ करना चाहूँगा कि शायद वो हटा दिया जाए। इतने % ऑफ बिकॉज काफ़ी जो कैंडिडेट्स हैं जो डिजर्विंग हैं उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती है। एंड इट इज़ नॉट इवन अबाउट एजुकेशन, इट इज़ अबाउट एम्प्लॉयमेंट और भी काफ़ी जगहों पे। तो उसमें भी कैटेगरी है ना कि आप इकोनॉमिकली या ना और सोशली दोनों में अगर आप बैकवर्ड हो तो। हाँ, बट रियलिटी में ऑन पेपर क्या चल रहा है और रियलिटी में हाँ, क्या चल रहा as a है, rule जो तो लोग ये है, पर रिजर्वेशन लोग में कुछ नहीं नहीं। भी हैं वो भी रिजर्वेशन में शो करवा रहे हैं, EWS में शो करवा रहे हैं। दैट इज़ नॉट वेरी अप टू द मार्क until unless we have a very strong system of checking the facts। तब तक इस सिस्टम को इम्प्लाई करने का मेरे को ऐसा लगता है कि कोई लॉजिक नहीं है। हाँ, तो मतलब अगर आप इसको प्रॉपर्ली सिस्टम को हटाओगे या मतलब इसके लिए इसमें बहुत सारे चेंजेस ज़रूरी हैं, क्योंकि इंडिपेंडेंस के टाइम पे सिचुएशंस कुछ और थी और आज इतने साल बाद सिचुएशंस काफ़ी बदल गई हैं। तो कोई भी सिस्टम या फिर कोई भी एक जो प्रोसीजर है वो टाइम टू टाइम अमेंड होना चाहिए, जैसे हमारे लॉज अमेंड होते हैं, उसके बाद ही वो सही रहता है। तो दैट इज समथिंग आई वर्क ऑन। अभी भी हटाना है? नहीं, अब नहीं हटाना। दिस इज समथिंग पीपल नीड। सबसे पहले तो मैं खुद एक एथलीट हूँ, तो मैं सबसे पहले एथलीटों के लिए बहुत कुछ करूँगा ताकि वो आगे बढ़ सके और हमारा देश और ऊपर जाए। स्पोर्ट्स के लिए आप और आगे बढ़ाना चाहोगे? बिल्कुल। और आप? सबसे पहले बैन तो दारू पे लगानी है, क्योंकि ये सबसे गलत चीज़ है, क्योंकि जो कौन प्रमोट अल्कोहल हो गए
क्योंकि सब मतलब कि वो कम हो जाए, इस पर मतलब ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी, वो ज़्यादा सही रहेगी। कैसे ये कैसे होगा आगे? क्या चर्च क्या खत्म इस कैसे चीज़ को होगा? प्रमोट करने के लिए क्या करोगे? इस पर मतलब कि एग्जीक्यूटिव लेवल पे और लेजिस्लेटिव लेवल पे हर पे काम करना पड़ेगा, तभी हो पाएगा। तो प्राइम मिनिस्टर को बहुत पावरफुल है। तब होता है, लेकिन वो मतलब एकाएक नहीं हो पाएगा ना। वो मतलब जब तक यहाँ के ढांचा है, ढांचा के जब तक सुधार नहीं करेंगे तब तक वो हो नहीं सकता है। नहीं तो करप्शन खत्म करना चाह रहा है। हाँ, करप्शन कम हो, ऊपर से यहाँ के मतलब कि जो ट्रैफिक रूल कई चीज़ मतलब कि पूरा बढ़ा है यहाँ, ऊपर से मतलब काम करने के लिए एक नहीं बहुत सारी चीज़। हाँ, मतलब ऊपर से इंफ्रास्ट्रक्चर भी इंडिया का भी बहुत पीछे है, जैसे मतलब फॉरेन के हिसाब से। हाँ, फॉरेन हिसाब से तो बहुत ही है। और आप बताइए? केवल एक दिन के लिए। हाँ, एक दिन पावर मुझे समझ रहा क्या इलेक्शन कम हटा दो, हटा बस एक कौन दिन। हाँ हाँ, सबसे पहले पीओके को इंडिया में पीएम के हाथ में पावर वो तो मतलब इंटरनेशनल वो तो आपके अंदर पावर नहीं होता है, जान लो। पीएम के हाथ में नहीं है उसका। वो हाँ, यूनाइटेड नेशन में अगर आप पास रेजोल्यूशन ला दीजिए तो मतलब कि बाई आर्मी मतलब कि वो भी तो अच्छा, मतलब फाइट वॉर कराना चाहोगे आप? अरे ये वॉर प्रमोटेड एक दिन में मेरा ये एजेंडा तो बना के वॉर रख करा के आप इसे जंग लगाएंगे। बहुत सारे मैटर्स हैं जैसे भैया ने बताया पहले ही। करप्शन है, छोटे बच्चों, बेसिकली मैं जिस पे वर्क करना चाहूँगा वो है एजुकेशन सेक्टर। आपने देखा होगा दिल्ली में तो प्राइमरी एजुकेशन केजरीवाल ने काफ़ी कुछ सुधारा है, बट ऑल ओवर इंडिया, मैं आई एम फ्रॉम यूपी, तो मैंने जहाँ तक प्राइमरी एजुकेशन देखा है इज़ नॉट दैट गुड, बहुत बैकवर्ड सिचुएशन है वहाँ की। और अगर मैं एजुकेशन बेसिक चीज़ को अच्छा कर पाया एज अ प्राइम मिनिस्टर, तो वो जो फाउंडेशन बेस है वो आगे चल के फ्यूचर जनरेशन को सिक्योर करेगा। जो आज अनएम्प्लॉयमेंट फैला है या कोई भी चीज़ें फैली हैं समाज में, वो इसी वजह से है कि बच्चे एजुकेटेड नहीं हैं, अच्छी पढ़ाई नहीं मिली उन्हें, वरना उनकी मेंटालिटी भी डेवलप नहीं होती। इस वजह से कहीं पॉलिटिकल पार्टीज़ में, कहीं रिलीजियस ग्रुप्स में ये सारी चीज़ें भी होती हैं। अगर बंदा अच्छे से पढ़ लिख लेगा या एक फाउंडेशन हो जाएगी, उसकी एजुकेशन बेस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, तो वो सबसे बेस्ट पार्ट होता है नेशन का कि वो आगे आने वाले फ्यूचर में खुद से स्टैंड कर सकता है नेशन। स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। या डेफिनेटली। आप बताइए? भैया के साथ ही जाएंगे, कहाँ जाओगे? ओपिनियन के साथ जाएंगे। अच्छा, मतलब यही जैसे that is one also one point is also that it's also the health sector. यहाँ पे तो आपने देखा होगा कम्युनिटी क्लिनिक्स खुले हुए हैं, मोहल्ला क्लिनिक्स जैसे आपने देखा होगा। बट आप कभी जिला अस्पताल में जाएंगे, कभी यूपी आएंगे, जिला अस्पताल में जाएंगे, तो आप कहोगे ये क्या है, मतलब मैं किस नर्क में आ गए। अच्छा, मतलब वहाँ पे इमरजेंसी सिचुएशन, इमरजेंसी वार्ड्स भी इतने ख़राब हैं, मतलब डीएम है, सब कुछ है, पावर है, बट यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग। जो सरकार का पैसा आ रहा है आप ले लेते हो, वो एग्जीक्यूटिव लेवल पे भी वर्क करना पड़ेगा, सबसे लेजिस्लेटिव लेवल पे भी वर्क करना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा एक्शंस भी नहीं लिए जाते ऑफिसर्स के खिलाफ, वो एक टफ स्टेप लेना पड़ेगा सरकार को, तब जाके कहीं जाके इम्प्रूवमेंट जो है हम लोग को देखना चालू होगी। हेल्थ और एजुकेशन आई थिंक दो ही मामले हैं। हेल्थ अच्छी हो जाए, लोगों की हेल्थ अच्छी हो गई तो ज़्यादा अच्छे से काम करेंगे। देश, मुझे लगता है कि ये दोनों सबसे बेसिक चीज़ें हैं जो हर एक देश में होनी चाहिए, सबसे ज़्यादा ग्राउंड लेवल या। और यूक्रेन देखिए, हम लोग यूक्रेन का अभी आपने सुना है, यूक्रेन में हमारे बच्चे जाते हैं पढ़ने MBBS, जो एजुकेशन है, डॉक्टर की एजुकेशन है, जो भी है, डॉक्टर की एजुकेशन सबसे ज़्यादा मेडिकल है, वो हम लोग वहीं जाते हैं। ऑलमोस्ट बहुत सारे बच्चे वहाँ जाते हैं, 2.5 से 3 लाख रुपए वहाँ फीस है, यहाँ 20 से 25 लाख पर ईयर। दैट इज द डिफरेंस। डेफिनेटली यही चीज़ है। अगर वो चीज़ हम यहाँ पे कर पाए, जो भैया ने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, वो डेवलप हो जाए अच्छे से, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बहुत सारे जैसे IITs थोड़े से बच्चों का एडमिशन होता है, बट ऐसे बड़े लेवल पे हो जाए। कंपटीशन भी है, और यही चीज़ है, अगर बेसिक एजुकेशन बच्चों की स्ट्रांग नहीं होती तो वो IIT से कैसे बैठेंगे। गवर्नमेंट स्कूल के 1% बच्चे भी IITs में नहीं पहुंचते, 1% भी नहीं, आप छोड़ दिए, पहुंचते ही नहीं है। क्यों नहीं पहुंचते? क्योंकि उनकी बेसिक एजुकेशन स्ट्रांग नहीं है, तो वो कैसे उस लेवल पे पहुंचेंगे। आपने गवर्नमेंट कॉलेजेस जो बेसिक लेवल के उनको खराब कर दिया, करना पड़ेगा। एंड जो हायर एजुकेशन है वहाँ पे तो सब जो बड़े प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में पढ़े हैं वो लोग एडमिशन ले रहे हैं क्योंकि उनकी एजुकेशन अच्छी है। तो सरकार को, जब ये सरकार जिस दिन कर लेगी
उस दिन आई थिंक ये देश तैयार हो जाएगा किसी भी चीज से निपटने के लिए। ये सबसे बेस्ट पॉइंट होगा। थोड़ा आप कार्यकाल बढ़ाइए तो और एक दिन लिमिट डिबेट कर से लंबा इतना सारा काम है कि एक दिन में नहीं, मतलब आप कह रही हैं वाली स्टोरी बता दो आपको, अगर आपके साथ एक दिन एक दिन में यही हो सकता है कि आर्मी हम लेके जाएं, अटैक करें। वो एक दिन में यही हो सकता है। एक दिन में यही हो सकता है। यार वो कर ही नहीं सकते, वर्ल्ड वार तुम कराओगे। हो जाएगा क्योंकि दोनों न्यूक्लियर पावर कंट्री भाई। हो जाएगा करने वाला कुछ भी कर सकता है, हो जाएगा। अगर तुम हवा में तीर मार रहे हो तो भाई सही है। तो एजुकेशन फ्री करोगे, फ्री एजुकेशन। ओके। और थोड़ा एजुकेशन फ्री, मतलब जो भी हम सारी फ्री कर दोगे आप गरीब बच्चों के लिए, जो भी मतलब जो मतलब एज अ पैसे के चक्कर में जो अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते, जिनकी नॉलेज अच्छी है लेकिन एज पैसे के दम पे वो नहीं कर पाते, तो उन लोगों के लिए थोड़ा आप कर दोगे। वेरी नाइस। और आप बताइए। अभी तो आपने प्राइम मिनिस्टर बोल के मेरा दिमाग हिला दिया। बना दिया तो पता नहीं क्या। चलो बन गए, आप बन गए। आप बताओ, आप सबसे पहले क्या करोगे? इसको याद रखोगे, इसको भूल जाओगे? दोस्त को दोस्त भाई है, दोस्त हमेशा ही रहेंगे तो फिर लाइफ में कहीं पे भी। बना दिया अब तो होना चाहिए ना। आप प्राइम नेक्स्ट क्या है आपका? जो चीज़ गलत है उसमें सुधार करेंगे। क्या गलत है? मतलब बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत सी चीज़ें गलत है। आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है कि पहले मैं ये चीज़ करूँ? एक दिन में तो खैर कुछ नहीं होता। नहीं, जैसे इन्होंने बोला मैं एडमिशन फ्री करवा दूँगा। हाँ, तो वैसे आप नहीं कर सकते। मतलब लेकिन जो भी लोग वैसे हैं फुट पार्क वगैरह पे, हाँ फुटपाथ पे रहते हैं, हाँ उनके लिए थोड़ा फैसिलिटी। घर दिला दो सकते हैं। घर नहीं दिलाऊंगा, मतलब कि इतनी फैसिलिटीज तो कर ही दूंगा कि मतलब कि वो रोड पे ना रहे। बेशक गवर्नमेंट ने रेन बसेरा कर रखा है, हाँ, लेकिन हाँ उसी के टाइम मतलब कि कुछ और बेटर नहीं करता। रोड में देखना ही चाहता और हाँ किसी को भीख मांगता नहीं देखना चाहते, और रोड पे वोमेन सेफ्टी भी हाँ हो गया। वो ज़्यादातर हमारी मेरे सर बहुत रहता है, क्योंकि मुद्दे उठते हैं दब जाते हैं, लेकिन उस चीज़ पे कोई करता है, थोड़ी देर के लिए ध्यान देगा, फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद वो बंद हो जाता है। तो उस मुद्दे पे थोड़ा ध्यान दें। तो गाइस फाइनली वीडियो ख़त्म हो गई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और प्लीज़ कमेंट करके बताओ नीचे कि अगर आप इस जगह होते तो आप अगर एक दिन के लिए पीएम बन पाते तो आप क्या करते? प्लीज़ बहुत मेहनत किया गाइस, लाइक कर देना। लाइक और जो न्यू है हमारे चैनल पे, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। गाइस बहुत एम्बैरेसमेंट, लोगों ने मना भी कर दिया था बीच में। लाइक बनता है, इतना तो बनता है। ये मिलते हैं आपसे, लाइक सब्सक्राइब बनता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।